करेंगे तत्पश्चात अपने उस योगाभ्यास को करेंगे। तो जैसा भी आपका अपने शरीर की संरचना है, अपने शरीर की आपकी क्षमता है, उसके अनुसार आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें और स्वस्थ बने रहें, ऐसे हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वो फिर से हमारे साथ पूजा जी हैं, जिन्होंने प्रारंभ में ही पहले दिन ही आपको बताया था कि योगाभ्यास कैसे करना चाहिए। वो आज हमारे साथ गर्भाधान से संबंधित या इनफर्टिलिटी, क्योंकि विषय दोनों बहुत लंबे हैं, किसी भी एक विषय में प्रकाश डालेंगी या जैसा भी उन्होंने अपना तैयारी करी है उसके अनुसार आपको योगाभ्यास आज कराएंगी, जो कि मुजफ्फरनगर से तहसील खैतोली की तहसील प्रभारी हैं और इनकी वर्कशॉप भी चलती है। बहुत ही अच्छा इनका कार्य है और ये कार्य ऐसे प्रतीत होता है कि आपको योगाभ्यास कराती हैं तो उनके जो ज्ञान से, उनके कराने के तरीके से ये आपको प्रदर्शित होता है कि हाँ वो प्रतिदिन किस तरीके से अपनी योग कक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलाती हैं। वो एक शायद न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, मुझे लगता है कि अपने जिले में उनकी अपनी शॉप भी है, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर मैंने उनकी वर्कशॉप देखी थी, बहुत अच्छी उन्होंने 3 दिन की वर्कशॉप अभी करी थी, जो निरंतर अपने कार्य में लगी रहती हैं। ऐसी बहन का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वो और उनसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा ऐसा ही कार्य करते रहें, आप उन्हें ऐसा ही मनोबल बनाए रखें, अपने गुरु के सानिध्य में रह के हम इस कार्य को निरंतर आगे करते रहें। तो अब ये मंच बहन को देती हूँ, मंत्रोच्चार के साथ वो आज का अपना योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। ओम पूजा जी। ओम दीदी, सभी को ओम। योग की कक्षा आज प्रारंभ करते हैं मंत्रोच्चार के साथ। सभी लोग सीधे बैठिए, पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। नासिका से लंबा श्वास भरते हुए ओम की लंबी ध्वनि 3 बार, पश्चात बाकी मंत्रों का उच्चारण होगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को ओम। जैसा कि दीदी ने आपको बताया है, आज का हमारा विषय रहेगा इनफर्टिलिटी। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल समाज में हो रही है ये। हमारी बेटियां जो घरों से बाहर भी हैं मुझे, और जो घरों में रह के भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे समाज में बहुत बेटियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है।
मंजू इनफर्टिलिटी कर दीजिए। मंजू जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज मैम। हाँ फोन पे डालिए तो सबसे पहले हम जानेंगे इनफर्टिलिटी है क्या। जब पति पत्नी साल भर तक एक साथ रहते हैं और विदाउट एनी कोई गर्भ निरोधक यूज करे बिना अगर उनको गर्भ धारण नहीं होता उसको इनफर्टिलिटी बोला जाता है। उसके साथ ही साथ ये इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें फीमेल फैक्टर्स भी हैं जो 30% होते हैं, मेल फैक्टर्स हैं वो भी 30% होते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन मींस मेल में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फीमेल में भी है, ऐसे भी 30% होते हैं और 10% ऐसे कारण हैं जो अज्ञात है, मतलब जिनका समझ नहीं आता कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जबकि मेल भी ठीक है और फीमेल भी ठीक है। तो उन 10% को छोड़ के बाकी देखा जाए तो कुछ एक प्रॉब्लम्स मेल में होती हैं जिसके कारण वो गर्भ मींस उनका स्पर्म ठीक से बनता नहीं या फिर बनता है तो इतना वीक होता है कि वो अंडाणु के साथ मिक्स होकर फर्टिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता, बच्चे को जन्म देने का कारण नहीं बन सकता। दूसरी बात होती है फीमेल में बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार ऐसा होता है फेलोपियन ट्यूब हमारी बंद रहती है, बड़ा कारण होती है वो। कई बार इरेगुलर पीरियड्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है इन द सेंस कि बेटियां गर्भ धारण नहीं कर सकती। बहुत बड़ा कारण है आजकल हार्मोनल चेंजेस का। हार्मोनल परिवर्तन हो रहे हैं हमारे फूड की वजह से। आजकल जो हम फूड खा रहे हैं उसमें कई तरह के ऐसे फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं, केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं जो हमारे जैसे ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं लौकी को और बाकी सब्जियों को बड़ा करने के लिए। तो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है जब एक्सेसिव मात्रा में ज्यादा मात्रा में बॉडी में चला जाता है तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है जो कि बहुत बड़ा कारण है पीरियड्स की प्रॉब्लम का या फिर हमारी इनफर्टिलिटी का। दूसरा कारण पीरियड्स की प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया आपको इरेगुलर पीरियड होते हैं इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से। जब हमारे हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा में बनते नहीं या इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे खान पान गलत खान पान की वजह से। गलत खान पान किसे कह रहे हैं हम, जैसे आजकल हमारे बच्चे जंक फूड बहुत पसंद कर रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं जिसमें मैगी है, आपकी चाउमीन है, बर्गर है, मोमोज है, पिज्जा है, ये सारी चीजें ये जिनमें बिल्कुल भी आपके पोषक तत्व नहीं है, केवल टेस्ट है, टंग का टेस्ट, जिसके चक्कर में हम अपने पूरे बॉडी को खराब कर रहे हैं। तो ये कारण बनता है हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस का, साथ ही साथ ये जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो पीरियड्स अपने आप इम्बैलेंस हो जाएंगे। कई बार 2-2, 3-3 महीने तक बेटियों को स्किप हो जा रहे हैं पीरियड्स और कई बार 1-1 महीने में ही 2-2 बार हो रही हैं और पूरा पूरा हफ्ता हो रही हैं और उनमें वीकनेस आ रही है। ये सारे कारण बनते हैं इनफर्टिलिटी के। साथ ही साथ पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम जिसको पीसीओडी कहते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गई है ये प्रॉब्लम। पीसीओडी में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब है हमारी ओवरी में चाहे वो लेफ्ट ओवरी हो या राइट किसी ना किसी में सिस्ट बन जाती है और सिस्ट भी कई बार सिंगल होती है, कई बार मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं जिसके कारण हमारी बेटियों को गर्भ धारण करने में समस्या आ जाती है। पीसीओएस की समस्या है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें भी पीरियड इरेगुलर होते हैं और जब पीरियड इरेगुलर होंगे तो आपको फर्टिलिटी इन द सेंस कि गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने बताया फेलोपियन ट्यूब टाइट हो जाती है या बंद हो जाती है किसी किसी की, उसमें भी स्पर्म एंटर नहीं कर पाते या हमारा अंडा ही नहीं बन पाता। कई बार ऐसा होता है जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बताया मैंने, पीसीओडी है ना, पीसीओएस, इन दोनों में ऐसा होता है कि अंडाणु बन ही नहीं पाता या बनता है तो इतना वीक होता है कि स्पर्म के साथ वो एक्टिवेट होके बच्चे का स्वरूप नहीं बना पाता। दोनों में कोई ना कोई कमी रहती है,
तो इस वजह से, या फिर ओवम बनता नहीं, जैसे मैंने बताया ना, अंडा बनता ही नहीं, बनता है तो वीक बनता है और वो अच्छे से स्पर्म के साथ मिलके बच्चे को नहीं जन्म दे सकता। तो ये कुछ एक बातें ऐसी हैं। फिर इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन से क्या होता है, थायराइड की समस्या हो जाती है। इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन से डायबिटीज हो जाता है। जितनी आजकल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी की सारी इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से आ रही है। तो स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे आसन, प्राणायाम और बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रियाएं ऐसी बताई हैं जिनको करने से, और साथ ही साथ कुछ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन। देखिए, जब भी समाज में बेटी की शादी हुए 1 साल से ऊपर हो जाता है, वो एक बहू के रूप में एक घर में रह रही है और वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही, तो सबसे ज्यादा तो उस बेचारी को सहना पड़ता है। समाज ये नहीं देखता कि हमारे बेटे में भी कोई कमी हो सकती है या दोनों में भी कुछ प्रॉब्लम छोटी छोटी हो सकती है। वो दोष देते हैं तो केवल बहू, कितने ही ताने सुनने पड़ते हैं, है ना। तो बहुत मानसिक और शारीरिक पड़तालना सहनी पड़ती है हमारी बेटियों को। तो आज हम वही जानेंगे कि क्या हम ऐसा करें कि जिससे ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो ये हम कर रहे हैं आज, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कुछ एक ऐसी क्रियाएं, कुछ एक ऐसे आसन जिनको लगातार अगर हम करते हैं, और साथ ही साथ कुछ एक ऐसी औषधियां जो कि मतलब प्रमाणित हैं पूरी तरह से और जिनके साक्ष्य दिए जा चुके हैं, वो मतलब हमारी बेटियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। 2 से 3 महीने अगर लगातार अगर हम आसन प्राणायाम के साथ साथ उन दवाइयों को, औषधियों का सेवन करते हैं जो कि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनका, आने वाले बच्चे पे भी कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता, लगातार अगर हम उनको लेते हैं तो हमारी ये समस्या का, इनफर्टिलिटी की समस्या का समाधान हो जाता है और बच्चे अच्छे से गर्भधारण कर लेते हैं और वो एक अच्छी आने वाली संतान को पैदा करती हैं जो एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। तो आइए शुरू करते हैं उन आसनों के साथ। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सूर्य नमस्कार जो है बहुत लाभकारी होता है। सूर्य नमस्कार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संपूर्ण शरीर के समस्त हमारे चक्रों को जागृत करने में और पंच तत्वों को जागृत करने में बहुत ही लाभकारी, संपूर्ण शरीर की एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि हमारे इंटरनली हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार। सभी अपने अपने आसनों पर खड़े हो जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं ताकि बॉडी को तैयार किया जा सके। थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, मैं ज्यादा राउंड नहीं करूंगी, केवल 5-5 राउंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये विषय बहुत लंबा है। तो स्टार्टिंग करते हैं ताकि बॉडी वार्म अप हो सके ऑन द स्पॉट जॉगिंग के साथ, ठीक है। ऑन द स्पॉट जॉगिंग सभी अपने अपने आसनों पर अच्छे से करिए। अभी हम हाथों को खोलकर 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट 1, 2, 3। आपको सभी अब तो याद हो गया होगा, है ना, इसका क्रम क्या है ना। 3, 4, 5, नेक्स्ट पैर को फैलाते हुए 1, जितना 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1। पूरी चेस्ट एक्सपेंशन, 2 पूरे शरीर के लिए लाभकारी, 3 लंग्स का एक्सपेंशन, 4, 5 श्वास लेते हुए पीछे जाना, नेक्स्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, next 1, 2, 3, 4, 5, next body warm up हो रही है बहुत अच्छे से। 1, 2, 3, श्वास करने ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एंड लास्ट 5, नेक्स्ट बॉडी वार्म अप हो चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट 1,
नमस्कार। तो अपने आसन के अग्रभाग पर आए, एड़ियां मिली, पंजे खुले, प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में हमारे दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। हस्त उत्थान आसन, पीछे की ओर थोड़ा झुकाव बनाए, थायराइड पैराथायराइड को प्रभावित होने दे। पादहस्तासन, हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं रखिए। वामाश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वतासन, प्रणामासन। इसका हम एक चक्र और करेंगे। ये बहुत ही लाभकारी है। तो जिनको भी गर्भधारण होने में समस्या है, सूर्य नमस्कार के कम से कम, देखिए करना तो जितना आप करेंगे उतना लाभ मिलेगा। फिर भी जब बहुत कम समय, तब भी 2 चक्र जरूर किया कीजिए। एक बार एक पैर को आगे करते हुए, दूसरी बार दूसरे पैर से, ठीक है। इससे पूरा शरीर का सारे चक्रों पर इफेक्ट आता है। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, दूसरे पैर से कर रहे हैं ना अभी हम। पर्वतासन, अष्टांग नमन, भुजंगासन, पर्वतासन, यहाँ से रिपीट हो रहे हैं आसन। अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अब कुछ एक आसन जो हमारे विशेष रूप से यूट्रस के लिए बहुत लाभकारी है, जिसमें मलासन का अभ्यास। मलासन से हमारे यूट्रस का एक्सपेंशन होता है। फिलोपियन ट्यूब में अगर कोई प्रॉब्लम है या उसका हमारी अंडाशय ठीक से विस्तृत नहीं हो रहा, उसको हम करते हैं मलासन। पैरों को खोलेंगे और ऐसे अपनी कोहनियों से धकेलते हुए अपनी थाइस को, अपने घुटनों को यहाँ पे कम से कम 3 मिनट तक रुकना होता है जिनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ हम आपको बताने के लिए थोड़ा छोटा कर रहे हैं। देखिए ये स्थिति है। इस आसन में आप फील कर रहे होंगे कितना हमारा जो गर्भाशय है, हम उसको खिंचाव दे रहे हैं ना। अगर वहां पे सिकुड़न है, फिलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो ऐसा अगर निरंतर हम ऐसे पूरे खिंचाव के साथ बैठते हैं ना, 3 मिनट तक सुबह, 3 मिनट तक शाम, तो बहुत अच्छे से हमारे गर्भाशय का अंदर जो है विकास होता है। ठीक है, इस आसन को जरूर किया करें। जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आने वाले समय में आप लोगों ने बताना है उनको, ठीक है। तो ये है हमारा मलासन, का नाम है मलासन। तो आप नाम जरूर नोट कीजिए। और जिनको ये प्रॉब्लम आने वाले समय में भी आप लोगों को बहुत सारे लोगों में दिखने मिलेगी, तो उनको जरूर नाम जरूर नोट कीजिए ताकि आप उनको बता सके। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत आसान है। जैसे हम इंडियन टॉयलेट में पहले बैठते थे ना, बहुत अच्छा। अब बस उसको क्या करना है, हाथों को ऐसे करके और ऐसे पूरा खिंचाव दीजिए। पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा यूट्रस में, आपके लोअर एब्डोमेन में पूरा खिंचाव आ रहा है। तो ये आसन बहुत ही लाभकारी है। उसके बाद आता है जी उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पहले वज्रासन की स्थिति में बैठे, फिर हमने घुटनों के बल खड़े होकर घुटनों में कंधों जितना फासला किया, दोनों हाथों को कमर पर रखा, अंगूठों को पीछे से मिलाकर रखिए, श्वास भरते हुए गोलाई बनाएंगे और दाएं हाथ को उठाकर दाएं एड़ी पर, बाएं हाथ को उठाकर बाएं एड़ी पर, जितनी आपकी स्थिति बन जाए उतना अच्छा। और रुकेंगे यहाँ। और इसमें आप देख रहे हैं हमारे थायराइड पे इफेक्ट, हमारी चेस्ट पे इफेक्ट और पूरे एब्डोमेन में खिंचाव आ रहा है ना। तो ये उष्ट्रासन का अभ्यास बहुत लाभकारी। कुछ क्षण रुकने का अभ्यास जरूर बनाइए, ठीक है। तो ये था उष्ट्रासन का अभ्यास। इसके साथ ही साथ
जो और आसन हमारे बहुत लाभकारी हैं इनफर्टिलिटी, उसमें आता है मंडूकासन का अभ्यास। ऐसे ही वज्रासन में आप बैठे रहेंगे, दोनों हाथों के अंगूठे अंदर रखते हुए मुट्ठियां बनाएंगे और नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। श्वास भरते हुए पूरा दबाव बनाइए पहले नाभि पे। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर चेहरा रखते हुए थोड़ी पृथ्वी के समानांतर रखते हुए आगे झुकेंगे। सिर आगे नहीं झुकाना, उससे प्रभाव नहीं आता। ठीक है, अब जहां पर दबाव आ रहा है ये पूरा पैंक्रियाज का एरिया है। तो पैंक्रियाज में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन हो जाएगा, उससे डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, तो अभी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। तो इसके साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं। अभी तो आप काफी कुछ जान गए ना, तो इसमें आप अगर कपालभाति में रुकेंगे तो आपका पैंक्रियास और अच्छे से एक्टिवेट होगा। ठीक है, अभी श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, तो इसको दोनों स्थितियों में करना है। इसकी दूसरी स्थिति क्या है, बाएं हाथ की कटोरी बनाकर नाभि के ऊपर रखेंगे, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखते हुए फिर से श्वास भरेंगे और दबाव बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए थोड़े बच्चे के समानांतर चेहरा सामने आगे झुके और फील करें। देखिए पूरा आपका पैंक्रियास फील हो रहा होगा, पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है ना। तो इसके साथ ही साथ कपालभाति भी कर लें। 10 कपालभाति कर लेते हैं समय के हिसाब से चलते हुए। श्वास भरते हुए ऊपर उठे, तो ये हमारा मंडूकासन हुआ। इसका बहुत अच्छा प्रभाव है पैंक्रियास के साथ साथ बैलेंस ऑफ हार्मोन्स और उसके साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम में आराम मिलता है बेटियों को जिनकी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ हम अगला आसन जो करेंगे, जैसे मैंने आपको वो करवाया था सूर्य नमस्कार, इसमें पादहस्तासन आता है। तो पादहस्तासन की स्थिति में अगर हम लगातार थोड़ी देर करते हैं ना उसका अभ्यास, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव है ना। अगला जो हम करने वाले हैं वो है भुजंगासन, जो कि विशेष रूप से लोअर बैक पे तो काम करता ही है, हमारे थायराइड पे भी काम करता है। भुजंगासन हमारे लोअर एब्डोमेन को भी बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है। तो कैसे करते हैं, पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ अपने थोड़ी के दाएं बाएं रखेंगे, कोहनियां पसलियों से चिपका कर रखेंगे, पीछे से पैरों को मिलाकर रखिए, लिटा कर रखिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, कोहनियों को खुला रखते हुए गर्दन ऊपर, दृष्टि आकाश की ओर, और यहाँ पर हम रुकेंगे तो बहुत अच्छा हमारे यूट्रस पर बहुत अच्छा प्रभाव फील कीजिए। आपको फील हो रहा होगा यूट्रस हमारा पूरी तरह से प्रभाव में आ रहा है। तो भुजंगासन का बहुत ही अच्छा लाभ है। इसकी 3 स्थितियां बहुत लाभकारी हैं, तीनों करेंगे हम। ये तो हमने जो पहला अभ्यास किया, अभी दूसरा है, इसमें हम पैरों में फासला कर लेंगे। त्रियक भुजंगासन, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठेंगे, पूरे हाथ खोल दीजिए और दाईं ओर से मुड़ते हुए बाईं एड़ी को देखिए। यहाँ पर आप प्रभाव को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे सामने आएंगे और नीचे चले जाएंगे। फिर से श्वास भरिए, पूरी भुजाएं खोल दीजिए, बाईं ओर से घूमते हुए दाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए, पैर फैले हुए, जहां तक दृष्टि जा रही है रोकेंगे और प्रभाव को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे सामने आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी का तीसरा अभ्यास, जिसमें हम हाथों को नीचे रखते हैं और पैरों को ऐसे, पैरों को इससे भी यूट्रस के दोनों तरफ बारी बारी से बहुत अच्छा प्रभाव आता है। ठीक है, ये लेफ्ट ओवरी में, ये राइट ओवरी में, देखिए कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है ना। अंदर से जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, इन क्रियाओं को करते करते हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये तो थे भुजंगासन के 3 अभ्यास। आगे चलते हैं। प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होते हैं, पर प्राणायाम हम बाद में लेंगे एक ही साथ। अभी हम देखते हैं कि अगला जो अभ्यास है, विशेष रूप से हमारे गर्भ धारण करने में जो सहायक आसन है वही हम ले रहे हैं। अब हम लेते हैं काउ कैट पोज, जिसको बोलते हैं मार्जरी आसन। ठीक है, मार्जरी आसन का बहुत अच्छा प्रभाव हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, विशेष रूप से
यूट्रस पर। तो इसमें क्या करना है, टेबल टॉप पोजीशन पे बैठना, मतलब दोनों घुटने जमीन पर और ऐसे। अब क्या करना है, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर अंदर ले जानी है और श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर ले जानी है, गर्दन अंदर की ओर और अपनी नाभि को देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए फिर से कमर नीचे चली जाए, छाती ऊपर की ओर और ऊपर देखने का प्रयास। इसके 8-8, 10-10 अभ्यास हम लगातार अगर करते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारे यूट्रस पर आप फील करेंगे। करके देखिए। श्वास छोड़ते हुए जाना है, अंदर की ओर देखना है, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, कमर को नीचे। फिर से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर चली जाए, गर्दन अंदर की ओर, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे की ओर। इसके साथ ही साथ बाल भुजंगासन बहुत ही लाभकारी है यूट्रस के विकास के लिए। कैसे करना, यहीं पे हाथ है ना, पैरों को पीछे मिला लीजिए, घुटने मिला लीजिए और पीछे चले जाइए। ये हो गया बालासन। इसमें क्या करना है, मस्तक को पिट्ठी पर लगाकर आराम से बैठ जाना है। इससे हमारे यूट्रस पर बहुत अच्छा कंट्रैक्शन आता है ना, ऐसे आपको फील हो रहा होगा कंट्रैक्शन। अभी हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। जब हम किसी चीज को ठीक करना होता है तो हम उसको सिकोड़ते और खोलते, सिकोड़ते और खोलते, सिकोड़ते और खोलते हैं ना, तो उसके अंदर के सारे दोष, सारे विकार और सारी ब्लॉकेजेस जो हैं वो खुल जाती है। तो कैसे करना है, पहले हमने ऐसे मस्तक रख के बैठे थे, अभी हमने हाथ यही है, बॉडी को आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे तो सिकुड़ेगा पूरा यूट्रस और ऐसे करेंगे तो एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो एक बार पीछे जाना है और ऐसे आगे आना। देखिए कितना लाभकारी है यूट्रस के लिए। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और जितनी भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसमें बहुत लाभ मिलता है। चक्की चालन आसन ये बहुत अच्छा है पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए। हम लोग थोड़ी देर करते हैं अपनी डेली यूज में, इसमें पैर फैलाकर कीजिए। पैर फैलाकर करेंगे तो यूट्रस पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। कैसे करना है, पैरों, हाथों को खोल दिया, हाथों को पैरों से आगे ले जाना और पीछे जाते हुए घुटनों से पीछे जाना, पूरा चलाइए इससे, है ना। और फिर प्रभाव देखिए कितना अच्छा आता है। चक्की चालन का पीसीओडी वाली बेटियों के लिए बहुत अच्छा है। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें बहुत अच्छे से ठीक होता है। इसको कम से कम 100 बार एक साइड और 100 बार, देखिए वैसे नॉर्मल वे में हम कम करें कोई बात नहीं, चलेगा। अगर हम किसी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं ना, तो उसका सोल्यूशन थोड़ा, जैसे हाई डोज देते हैं ना, पहले 25 ml दे रहे थे, फिर उसके बाद सीधा 100 पे आ जाते। 100 पे क्यों आते, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, उसका सोल्यूशन करना है, तो उसके लिए हाई पोटेंसी की मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, ऐसे कम से कम 50 बार तो करना ही है, फिर इसको विपरीत भी करना है। ठीक है, नॉर्मल वे में हम क्या देखते हैं, इसका पेट की चर्बी पर इफेक्ट पड़ता है, पर इंटरनली देखिए तो हमारा पीसीओडी, पीसीओएस पर और पीरियड्स की प्रॉब्लम पर बहुत अच्छा, ओवरी पर बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है ना। ये लगातार हमने करना है। ये ध्यान रखिए, कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए, कोहनियों में बेंड नहीं आना चाहिए, कोहनियां एकदम खिंची रहेगी, है ना। तो पैरों के पंजों से आगे, घुटनों से पीछे जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट है इसका। ठीक है, तो ये हमारा इनफर्टिलिटी का अगला आसन था। कुछ एक आसन मैंने नोट डाउन किए हुए जिसमें मरकट आसन। मरकट आसन में क्या करना है, इसके भी 3 अभ्यास है। ऐसे लेट जाएं और दोनों हाथ दाएं बाएं करना। अभी हम क्या करेंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे, घुटने हमारे दाईं ओर जाएंगे, गर्दन हमारी बाईं ओर जाएगी, पूरे शरीर में घुमाव को अनुभव कीजिए। यहाँ जो ये घुमाव आ रहा है यूट्रस पर, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है। श्वास भरते हुए बीच में आए, देखिए फिर से घुटने बाईं ओर ले जाएं, गर्दन को दाईं ओर ले जाएं और एक ट्विस्ट जो आ रहा है उसको अनुभव कीजिए। बीच में लेके आएंगे। अभी इसी का दूसरा अभ्यास, इसको भी कम से कम हमने 10-10 बार करना है ना, तो एक बार हम थोड़ा सा कर लेते हैं। दाईं ओर घुटने,
बाईं ओर गर्दन, बीच में लाए, बाईं ओर घुटने, दाईं ओर गर्दन। मैं केवल आपको सिंबॉलिकली बता रही हूँ, एक मतलब ज्यादा देर हम लोग इसलिए नहीं रहे, समय की वजह से सिंबॉलिकली आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट होता है जिसमें घुटनों में कंधे जितना फासला लेते हैं और श्वास भरते हुए ऐसे करना है कि आपके दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना एक दूसरे को छूते हुए, और देखिए कितना खिंचाव आ रहा है हमारे पूरे यूट्रस में, कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है। तो फील कीजिए, है ना, गर्दन ऑपोजिट लेके जाइए, है ना। ये जो खिंचाव है ना, ये हमारे यूट्रस में जहाँ पे भी फेलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेगी, है ना। बीच में लेके आए, इसी को ऑपोजिट करेंगे। करते करते प्रभाव को अनुभव जरूर कीजिए कि कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर की किस, आप आने वाले समय में तभी सबको बता पाएंगे ना। आप खुद फील कीजिए कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। पूरा यूट्रस सिस्टम टाइप खिंचाव में है ना। तो इसको फिर से लेके जाएंगे एक बार, घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। यूट्रस के सभी विकार, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, सभी विकारों में ये बहुत लाभकारी। ऑपोजिट लेके जाइए, बीच में लाएंगे। ये हमारी दो स्थितियां हो गई। अब इसका तीसरा अभ्यास, हाथ दाएं बाएं ही फैले रहेंगे, पैरों को लंबा कर लीजिए, श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, और इसको ले जाएंगे बाईं ओर और गर्दन को दाईं ओर ले जाएंगे। खिंचाव को अनुभव कीजिए, पूरा खिंचाव आ रहा है हमारे यूट्रस में। देखिए कैसे हमारा ट्विस्ट हो रहा है पूरा यूट्रस। तो कहाँ अंदर प्रॉब्लम रह जाएगी, है ना। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर लेके पैर को ऊपर लेके आएंगे 90 डिग्री पर, और घुटना सीधा रखते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। अब बायां पैर उठाइए, श्वास भरते हुए ऊपर 90 डिग्री पर ले जाइए, इसको दाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर रखेंगे। घुमाव को महसूस कीजिए, पूरा यूट्रस में ट्विस्ट आ रहा है, इसको अनुभव करते हुए थोड़ा देर रुकेंगे। और इस आसन को भी हमने कम से कम 10-10 बार करना है। श्वास करते हुए ऊपर ले जाएं और घुटना सीधा रखते हुए धीरे धीरे प्रभाव को अनुभव करते हुए नीचे लेके आए। तो ये आसन हमारे यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है। जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनको ये जरूर करना चाहिए। फिर आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में भी हम दोनों पैरों को जब ऐसे मिलाते हैं ना, और पहले तो वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। मतलब अगर आपने बटरफ्लाई वाली कंडीशन बना ली ना, तो इसमें क्या करना है, श्वास भरना है, अपनी पूरी छाती को पूरे ऊपर के धड़ को ऊपर की ओर खींच के रखना है, घुटनों को मैक्सिमम नीचे की ओर दबा कर रखना है। ये होता है भद्रासन। इस भद्रासन से पूरा देखिए खिंचाव आपके यूट्रस में आ रहा है ना। तो ये हमारे अंदर के विकारों को दूर करने में बहुत लाभ करता है। तो कुछ क्षण के लिए सीधे बैठ जाए और इसको घुटनों को दबाइए नीचे, चेस्ट को ऊपर की ओर खींच करके, मतलब पूरे अपर एब्डोमेन को ऊपर की ओर खींच कर रखना है, ठीक है। और घुटनों को नीचे दबा कर रखना है। प्रभाव को अनुभव कीजिए, यूट्रस पूरा स्ट्रेच हो रहा है, पूरा यूट्रस में खिंचाव आ रहा है। ये जो पॉजिटिव खिंचाव आ रहा है ना, ये अंदर के विकारों को दूर करता है, और जिन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनको इससे बहुत लाभ मिलता है। अभी साथ ही साथ हम आपको औषधियां भी बताएंगे जो बहुत, जिसके 100% रिजल्ट। स्वामी जी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी आई थी, उसकी शादी को बहुत सारे साल हो गए, 7-8 साल हो गए थे, बच्चे को तरस रहे थे वो लोग, पर उसने कहीं से ये सुना था कि स्वामी जी के पास इसका उपचार है। तो वो यहाँ पे आई, उसने स्वामी जी से उपचार लिया, साथ ही साथ कुछ समय रही यहाँ पे, और यहाँ से वो 2 जुड़वा बच्चों को लेके गई। तो इतनी वो, मतलब स्वामी जी उसके बारे में बताते हैं कि वो इतनी खुश थी कि एक बच्चे की जगह उसको 2 बच्चों की खुशी मिली। तो जिनके नहीं होते संतान, उनसे पूछ के देखिए, वो तरसते हैं संतान को। तो ये सब करने से बहुत लाभ मिलता है। मैं अभी आपको औषधियां भी बताऊंगी। अभी हम बटरफ्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तो अभी बॉडी को और नजदीक ले आइए, अपनी हील्स के बिल्कुल टच करता हुआ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बिल्कुल टच करते हुए। अब करेंगे अप एंड डाउन, है ना, ऐसे बटरफ्लाई करिए। अब फील कीजिए, है ना, कि यूट्रस पे कैसे खिंचाव आ रहा है, कैसे हमारा यूट्रस पूरी तरह से प्रभाव में आ रहा है, अंदर के विकार उसके दूर हो रहे हैं। जब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करेंगे, कराएंगे, तो उसके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, है ना। हमारे पूरे शरीर पर इतना अच्छा अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है जब हम मन से योग करते हैं, क्योंकि योग
केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, मन की भी और आत्मा की भी उसमें पूरी की पूरी हमारा योग है। योग माने जुड़ाव आत्मा का परमात्मा के साथ, शरीर का मन के साथ, है ना, प्राणों के साथ, है ना। हम श्वासों पर ध्यान देते हैं तो शरीर प्राणों के साथ एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है, और उसके साथ साथ हमारा मन जो है बाहरी विषयों से हटकर आध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगता है। तो यही योग माने जोड़ है। ठीक है, अभी इसके परिणाम तो आप देख ही रहे हैं कि फिजिकली तो आ ही रहे हैं, मेंटली बहुत अच्छा परिणाम मिलता है आपको। स्वभाव आपका निर्मल होने लगता है ना। जो आपकी सहन शक्ति है वो बढ़ने लगती है। तो इससे परिवारों में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसके साथ बटरफ्लाई कर लिया ना, अभी हम करेंगे मलासन भी हमने कर लिया, अभी हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। वो भी यूट्रस के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। धनुरासन के लिए उल्टे लेटेंगे पेट के बल, और ऐसे घुटनों को मोड़ लिया, पैरों को टखनों को पकड़ लिया हाथों से, थोड़ी पृथ्वी पर रहेगी। अभी श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाना है, पीछे से घुटनों को उठाना है। हमारा नाभि पर पूरा शरीर मतलब बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो श्वास भरते हुए करिए ऊपर, पीछे से पैरों को उठाइए, जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। यहाँ पर रोक रखिए और फील कीजिए, मणिपुर चक्र पर तो पूरा बॉडी का वेट आ गया, और यूट्रस पूरा खिंचाव में, उसके खिंचाव को अनुभव कीजिए, है ना। तो इसके विकारों को दूर करने में बहुत लाभकारी है धनुरासन का अभ्यास। तो इसको कुछ क्षण रुकते हुए वापस आएंगे। अभी हम अगला अभ्यास है हमारे पास सर्वांगासन के साथ हला। ठीक है, तो सर्वांगासन के लिए आप लोग करते हुए अभी तक मुझे लगता है कर चुके और सारे नामों से परिचित हो चुके होंगे। तो इसको कैसे करना है, ऐसे एक से नहीं उठा, तो पूरी बॉडी को ऊपर उठा देना है। थायराइड हमारी पूरी तरह से एक्टिवेट होती है ना। ये देखिए, रक्त का संचार पूरा हमारा मस्तिष्क की तरफ आ जाता है, अंदर सिकुड़ जाते हैं हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, जो मैंने बताया यूट्रस वगैरह पूरा इस समय कंट्रैक्शन हो रहा है उनका। ठीक है, कंट्रैक्शन मीन्स अंदर की ओर खिंचाव हो रहा है, तो उनमें जो भी विकार होंगे वो इससे दूर होते हैं। साथ ही साथ अगला अभ्यास साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ हलासन। पैर को पीछे ले जाएं, पृथ्वी से टच कर दें, हाथ जमीन पे चले जाएं। ये है हलासन। धीरे धीरे फिर से सर्वांगासन में आएंगे, कमर को धीरे धीरे जमीन पर लगाइए और पैर नीचे। तो ये था हमारा सर्वांगासन और हलासन का अभ्यास, जो कि हमारे इनफर्टिलिटी में बहुत लाभकारी है। अभी हम आपको कुछ एक औषधियों के बारे में बताते हैं। बहुत ही अच्छे प्राणायाम है इसमें, वो उनका अभ्यास करेंगे। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते उनके लिए बहुत अच्छा है, अपना कोई भी चेयर ले लीजिए जो घर में होता है। ठीक है, जो बेटियों को बताइए जो नहीं कर पाती उनको चेयर ले लेंगे, चेयर के ऊपर ऐसे पैरों को जैसे सपोजिंग ये दीवार पे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठ जाना है, ये इसको बोलते हैं रिट्रीट करना, है ना, ऐसे उठ जाना है। इससे यूट्रस में बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। ठीक है, तो ये भी रिट्रीट करनी मुद्रा कहलाती है, ये भी बहुत लाभ करती है हमारे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में। मैं अभी प्राणायाम आपको बताने वाली हूँ, पर अभी उससे पहले, जैसा कि हम समय के साथ चल रहे हैं, तो उससे पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट औषधियां बताते हैं। इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। जिन लोगों के पास पेन नहीं है, डायरी पेन लेके और फटाफट आ जाइए, मैं फटाफट बताने वाली हूँ। बहुत ही लाभकारी दवाइयां हैं जिनका 100% रिजल्ट है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि फीमेल में प्रॉब्लम है, अभी अगर आप करते करते कपालभाति भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ। आप लोग खाली मत बैठिए, कपालभाति जरूर करते जाइए और लिखते जाइए जो मैं बता रही हूँ। ठीक है,
उसमें क्या करेंगे, शतावर का पाउडर बहुत ही अच्छा है, इसको 20 ग्राम लेना है और इसको फल घृत और दशमूल, मतलब ये आपको मैं जो बता रही हूँ इनके नाम पहले नोट कीजिए, फिर मैं मात्रा की बाद में बात करेंगे। शतावर का पाउडर ये फीमेल की इनफर्टिलिटी को दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। फल घृत ये बहुत अच्छा है। दशमूलारिष्ट ये तो कॉमन सी चीजें हैं जो आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाएंगी। अभी हम बात करते हैं जो हमारे पतंजलि का विशेष निर्माण किया हुआ है हमारे स्वामी जी के द्वारा, हमारे आचार्य जी के शोधों के द्वारा जो बहुत अच्छी चीज हमारे सामने आई है, वो है फल घृत, जो कि लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ है नारी कांति बटी और नारी कांति सिरप, नाम लिख लीजिए, नारी कांति बटी, नारी कांति सिरप, साथ में फल घृत। इसके साथ अगली औषधि है संतति सुधा, जिसके 100% परिणाम सामने आते हैं। इसको लेना किसके साथ है, संतति सुधा को गोधन अर्क के साथ ही लेना है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो उसका जो है अनुपान वो उचित होना चाहिए। अनुपान जिस चीज के साथ हम उस औषधि का सेवन करने वाले हैं उसको बोलते हैं अनुपान। तो इसमें जिस चीज के साथ हम सेवन करना है वो है गोधन अर्क। अब गोधन अर्क कितना लेना, 20 ml, और इसको 50 ml पानी में मिक्स करके लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लिया जाता। 50 ml पानी में 20 ml हमारा गोधन अर्क गया और साथ में हमने ले ली संतति सुधा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। इससे बहुत साल जो जिनको हो गए प्रॉब्लम में रहते हुए उनको भी गर्भ धारण हो रहा है संतति सुधा से। और इसके साथ मैंने जो आपको बताया नारी कांति बटी और नारी कांति सिरप। अब जो आसनों का अभ्यास करते हुए अगर हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी हमें रिजल्ट आते हैं। कई बार प्रॉब्लम हमारे जेंट्स में होती है, उनके लिए भी यौवनामृत, जेंट्स के लिए लिखिए, मेल के लिए, युवकों के लिए यौवनामृत। अगला है यौवन चूर्ण, यौवन चूर्ण। फिर है अश्वशिला, कैप्सूल आती है इसके, ये अश्वशिला बहुत लाभकारी है इनफर्टिलिटी को दूर करने में। अश्वगंधा, साथ में इसकी आती है अश्वगंधा, और एक आते हैं अश्वशिला की कैप्सूल ना, जो वो उसमें अश्वगंधा भी है और शिलाजीत भी है, तो दोनों का मिलके कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है अश्वशिला कैप्सूल। इसके साथ ही साथ शिवलिंगी, शिवलिंगी लिख लीजिए, नोट कीजिए जरूर, शिवलिंगी और पुत्र जीवक। शिवलिंगी, इसके बीज आते हैं, शिवलिंगी के बीज होते हैं, इसका नाम ही ऐसा है। और पुत्र जीवक, इसका भी नाम ही ऐसा है। कई लोग स्वामी जी बताते हैं कि कंट्रोवर्सी कर देते हैं शुरू कि ये पुत्र जीवक है तो आप तो पुत्र को प्रमोट कर रहे हो, बेटियां हो गई तो, या बेटियों को आप प्रमोट नहीं कर रहे, तो उसका नाम ही स्वामी जी बता रहे हैं कि नाम ही वही है। जैसे एक राष्ट्रपति होता है, चाहे वो फीमेल हो तब उसको राष्ट्रपति नहीं कहा जाता, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही है, इसलिए इसका नाम पुत्र जीवक है, तो पुत्री जीवक नहीं बोल सकते उसका, उसका नाम ही पुत्र जीवक है। ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रखा गया नाम है, तो उसका नाम है पुत्र जीवक। तो इसको 2-2 ग्राम शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक, इन दोनों को 2-2 ग्राम गाय के दूध के साथ सोते समय लेना है। तो ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है इनफर्टिलिटी। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया उष्ट्रासन का अभ्यास, सर्वांगासन, हलासन का अभ्यास, मंडूकासन की दोनों स्थितियां जो हमने अभी कर ली, चक्की चालन कर लिया हमने, पाद हस्तासन और भुजंगासन का अभ्यास कर लिया, मलासन के बारे में आपको बता दिया, धनुरासन का अभ्यास कर लिया, विपरीत करणी मुद्रा जो मैंने अभी आपको बताई वो बता दी। और इसके साथ ही साथ अगर बेटियों में ये हीमोग्लोबिन की कमी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बेटियां आजकल खाती तो है नहीं इतना ज्यादा, और उनमें पीरियड अगर जैसे 3 दिन से ज्यादा चल गए, 5 दिन चल गए या 7 दिन चल गए, कई बार हो जाता है ऐसा, तो उनको खून की कमी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है,
चक्कर आने लगती हैं, है ना, उसके लिए उनको क्या देना है, चुकंदर, गाजर और अनार, इन तीनों का मिलाकर रस दिन में एक बार जरूर पीना है। ये हमारे हीमोग्लोबिन को बूस्ट करता है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अनार ले लीजिए, एक अनार ले लीजिए, मौसम के अनुसार गाजर मिल जाए नहीं तो चुकंदर, ठीक है, चुकंदर, गाजर और अनार, इन तीनों का जूस 1 ग्लास सुबह खाली पेट अगर मिल जाता है बेटियों को, तो दवाइयों की तो जरूरत ही नहीं। दवाइयों पे पैसे लगाने से बहुत अच्छा है अगर आप अच्छी चीजों पे पैसे लगाएं। तो अनार लीजिए, गाजर लीजिए, चुकंदर लीजिए, उसका 1 ग्लास जूस बेटियों को सुबह देना शुरू कर दीजिए, तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में फायदा होगा, प्लस हीमोग्लोबिन ठीक से बनेगा। अब आटे में जो हमारा सिंपल आटा हम यूज करते हैं, उसमें ही अगर हम जौ और सिंघाड़े का आटा मिक्स करके बनाते हैं, तो ये इंटरनली हमारे यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करता है, और यूट्रस के जितने भी विकार हैं, जैसे मैंने बताया पीसीओडी या पीसीओएस या फिर सिस्ट बन जाती, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, है ना, तो उनके लिए बहुत लाभ करता है। क्या, आटे, गेहूं के आटे में मिलाइए जौ का आटा और सिंघाड़े का आटा, ये सभी बाजार में बने बनाए मिलते हैं आजकल, ठीक है, इनको मिक्स करके उस आटे की अगर आप रोटी बनाकर खाते हैं, तो यूट्रस के अंदर के विकार बहुत अच्छे बिना औषधि के भी ठीक हो जाते हैं। पर अगर आप ये साथ में औषधियां लेते हैं जो स्वामी जी द्वारा निर्मित है हमारे पतंजलि की, तो आपको 100% परिणाम मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आसन के साथ साथ जो हमने औषधियां लेनी है उनके नाम। अभी हम क्या करने वाले हैं, प्राणायामों का अभ्यास। आपने जेंट्स की भी लिख ली होंगी, मैंने वो भी बता दी, यौवनामृत, यौवन चूर्ण, अश्वशिला की कैप्सूल और अश्वगंधा गोल्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे जो सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है हमारा अभ्यास, वो है प्राणायाम। क्योंकि प्राणों का आयाम विस्तार करना अपने श्वासों का। इतने अंदर के रोग हमारे प्राणायामों से ठीक होते हैं जितने हम औषधियों से भी ठीक नहीं कर सकते, हम किसी चीज से भी ठीक नहीं कर सकते, उतने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से रिपेयर करती है हमारी बॉडी, जब हम उसको प्राणायाम के द्वारा ठीक करना चाहते हैं, है ना। तो प्राणायामों में क्या करना है, सबसे पहले हमारा आता है, देखो, आठों के आठों हमारे प्राणायाम इसमें बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। तो अभी तक आप उनके नाम भी जान चुके होंगे, करने की विधि भी जान चुके होंगे, आज तो केवल हम उनका रिहर्सल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में श्वास को तीव्र गति से भरना और 5 सेकंड तक में भरना, 5 सेकंड में छोड़ना, लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम करना और एक्सहेल करना मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब हम बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, तो वो अकेली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाती, उसके साथ टॉक्सिन जाते हैं बॉडी के, बीमारियां जाती हैं बाहर, तभी तो शरीर स्वस्थ बनता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 10 श्वास करेंगे, लंबे गहरे भरिए और छोड़िए, आपको करके देखने में कितना मजा आएगा पता चलेगा आपको, और इफेक्ट को फील कीजिए, शरीर पे कहाँ कहाँ उसका असर आ रहा है उसको मन ही मन देखिए। उसके लिए आंखों को बंद करके अभ्यास करना, ये हम बाह्य रूप से हम आंखें खोल के कर रहे हैं ना, तो हम बाह्य जगत से जुड़े रहते हैं, अंतर्मुखी साधना होती है ये प्राणायाम। तो प्राणायाम एक अंतर्मुखी साधना, इसको अगर हम आंखें बंद करके बाह्य जगत से नाता तोड़ के अंतर्मुखी करेंगे, तो उसके प्रभाव को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, ठीक है। तो करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले भस्त्रिका 10 बार श्वास भरना और छोड़ना, लंबा श्वास भरना, बलपूर्वक श्वास भरना, बलपूर्वक छोड़ना, ताकि हमारे चेस्ट में जो लंग्स हैं उनका मैक्सिमम एक्सपेंशन हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं 10 बार।
बंद आंखों से मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करने से हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में अंदर जाती है, जिससे इंटरनल बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको सेल बोलते हैं, वो सेल पुष्ट होते हैं, वो सेल अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। ऑक्सीजन ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। तो जितना ऑक्सीजन हम अपने सेल्स को देंगे, वो उतने ही पोषक तत्वों से परिपूर्ण होकर अपने आप को स्वयं रिपेयर करने में सक्षम हो जाएंगे। ये हम कैसे कर सकते हैं? भस्त्रिका के, अभी भस्त्रिका का मैंने एक अभ्यास बताया। इसका दूसरा अभ्यास है तीव्र गति से श्वास को भरना और छोड़ना। एक सामान्य श्वास को ही अगर हम लंबा कर लेते हैं ना, तो वो दूसरा अभ्यास हो जाता है, जिसमें हमने 5 सेकंड में श्वास को अंदर भरा, 5 सेकंड में श्वास को छोड़ा। उतना बल नहीं लगाना, पर खींचना पूरा है। कैसे करना है? सामान्य श्वास से ज्यादा श्वास अंदर भरना, सामान्य श्वास से ज्यादा श्वास बाहर छोड़ना। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्थिति। तीसरी स्थिति में गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाकर श्वास को जल्दी जल्दी भरा और छोड़ा जाता है। ठीक है, इसको तीसरी स्थिति बोलते हैं, इसको तीव्र भस्त्रिका बोला जाता है। तो ये केवल वही करेंगे जिनको हाई बीपी की समस्या नहीं है, क्योंकि बूस्ट होता है इससे हमारा बीपी। तो जिनको हाई बीपी है वो बिल्कुल भी ना करें इस अभ्यास को, वो केवल जो हमने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन बताई है ना, वो करते जाएं। और बाकी लोग करेंगे मेरे साथ जिनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ना हार्ट की प्रॉब्लम है ना बीपी की प्रॉब्लम है, वो अपने आप को स्वस्थ फील करते हैं, वो कर सकते हैं। कैसे करना है? थोड़ा सा गर्दन ऊपर उठा के रखते हैं, उससे देखो चेस्ट तो हमारी एक्सपैंड है, हमारे लंग्स खुले हुए, यहाँ पे हमारा ब्रोंक्रिया होता है, ब्रोंकिया, जिसको श्वसन नली बोलते हैं, वो थोड़ा सा गर्दन को ऊपर उठाते ही एक्सपैंड हो जाती है। उसके एक्सपैंड होने से मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो श्वासों को तीव्र गति से भरना और छोड़ना, ये हम करेंगे 1 मिनट में 100 श्वास। तो केवल वही करेंगे जो सामान्य है। तो करिए अभ्यास। बंद आंखों से अवलोकन, कुछ क्षण शांत। बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे संपूर्ण सेल्स पर तो आता ही है, ये हमारे न्यूरो सेल्स को एक्टिवेट करता है, हमारे ब्रेन के सेल्स पूरी तरह से एक्टिव होते हैं इस तीसरी भस्त्रिका क्रिया से। ठीक है, जब ब्रेन के सेल्स अच्छी तरह एक्टिव होते हैं ना, तो वो हमारे पूरे यहाँ पे हमारे जितने भी देखिए पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है ना इसको करने से, तो वो पूरी बॉडी के हार्मोन्स को, वो मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे पूरे बॉडी को के हार्मोन्स को बैलेंस करने में सबसे बड़ा इसकी भूमिका होती है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड है, ये पूरी बॉडी के हार्मोन्स, जैसे मैंने बताया ना कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोन को बैलेंस कौन करता है? मास्टर ग्लैंड, पीनियल पिट्यूटरी, वो हमारे ब्रेन में स्थित है। तो ब्रेन सेल को, न्यूरो सेल्स को एक्टिवेट किसने किया? अभी तीव्र भस्त्रिका ने। तीव्र भस्त्रिका से जब पूरी मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट हो गई, तो पूरे बॉडी के हार्मोन्स का सिक्रेशन बैलेंस करने की क्षमता रखती है। तो हमने पूरे हेडक्वार्टर को ही जो है ना हिला के रख दिया, तो अपने आप पूरे के पूरे ऑर्गन्स में बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होने लगता है। तो इसका अभ्यास कितना करना है? 1 से 1 मिनट ही करिए शुरुआत में आप, है ना, बाद में बढ़ाकर 2 मिनट कर सकते हैं। सुबह और शाम कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा भस्त्रिका के 3 अभ्यास दिखाए। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति हम सभी जानते हैं
इंटरनल ऑर्गन्स के लिए सबसे बड़ी क्रिया है कपालभाति। ठीक है, तो कैसे करना आप सभी जानते हैं। वायु मुद्रा में हाथों को जरूर रखिए, क्योंकि मुद्रा का भी लाभ लेना है हमें। शरीर के दर्दों को ठीक करती है वायु मुद्रा, वात विकारों को दूर करती है। तो कैसे? कमर गर्दन को सीधा रखना, श्वास पूरा भरा और फोर्सफुल एक्सेलेशन, बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ते चले जाना झटके के साथ। ये आप सभी अब करते करते अच्छा अभ्यास हो चुका आपका। तो प्रारंभ करेंगे इसको कम से कम 3 मिनट के लिए लगातार कीजिए प्रारंभ। इसकी सामान्य गति है, करते जाइए, रुकना नहीं है। इसकी सामान्य गति है 1 स्ट्रोक पर सेकंड, ये सामान्य गति है। वैसे इसकी 3 प्रकार की गतियां होती है, जैसे मैंने पहले वाले में बताया, इसमें भी तीव्र कपालभाति भी होता है, पर हमने उस पे नहीं जाना। हमने केवल सामान्य गति में रहना है, 1 स्ट्रोक पर सेकंड वाली गति। तो निरंतरता के साथ करते जाइए, रुकना नहीं है। पूरे इंटरनल ऑर्गन्स मैं बताऊंगी, इसलिए मैं रुकूंगी, पर आप नहीं रुकेंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं और साथ ही साथ कर रहे हैं। पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे लंग्स, हमारा थायराइड, हमारे आज्ञा चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र, हमारे अनाहत चक्र को प्रभावित कर रहा है। हमारा पूरा स्टमक, मणिपुर चक्र प्रभावित, स्वादिष्ठान चक्र प्रभावित, मूलाधार चक्र प्रभावित, सभी चक्रों को एक्टिवेट करता है हमारा कपालभाति प्राणायाम। तो इसको जब भी करें पूरे मनोयोग से करें, आंखें बंद करते हुए करें, इसके प्रभाव को अनुभव करते हुए करें। रिजल्ट आपके सामने अपने आप दिखने लगे। तो करते जाइए और प्रभाव को अंदर ही अंदर फील कीजिए। यूट्रस पे देखिए कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। कहाँ रहेगी पीसीओडी की समस्या अगर हम इसको देखिए समस्या करते हैं। देखिए समस्या है तो समाधान के लिए हमें समय भी देना पड़ेगा। तो 1 घंटा, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स है, इनफर्टिलिटी ज्यादा बढ़ चुकी है, 1-1 घंटा सुबह और शाम कीजिए। आपको निरंतरता के साथ करने के साथ रिजल्ट तुरंत दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका लंबा अभ्यास बहुत लाभ करता है। एक इनफर्टिलिटी की समस्या का ही समाधान नहीं है ये, अंदर की पूरी बॉडी के रोगों को दूर करने की क्षमता है कपालभाति। तो इसका अभ्यास लगातार लंबा ही करना है। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास, श्वास को पूरा का पूरा बाहर छोड़ दीजिए और बाहर छोड़कर वही रोक दीजिए और अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, जितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ना आपके, आपका मल द्वार है, गुदा द्वार है, उसको अंदर की ओर खींचकर होल्ड करके रखना। नाभि के पूरे प्रदेश को अंदर की ओर खींचकर होल्ड करके रखना, मूलबंध। नाभि को खींचकर रखना, उद्यान बंध। थोड़ी को कंठकूप से लगाना, जालंधर बंध। त्रिबंध का अभ्यास कहलाता है महाबंध, बाह्य प्राणायाम। तो इसको करेंगे 3 बार। प्रारंभ कीजिए। श्वास भरा, पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए, रोक कर तीनों बंद।
क्षमता अनुसार होते हुए बंद खोलिए, श्वास भरिए, फिर से श्वास बाहर, तीनों बंद, बंद खोलिए, श्वास अंदर, श्वास बाहर, तीनों बंद, वापस आकर सामान्य श्वास में बंद आंखों से इसका प्रभाव अनुभव कीजिए। कपालभाति के साथ हमने अपने पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया। बाह्य प्राणायाम से हमारे जो सेल्स हैं वो व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स का निर्माण होता है, शरीर के सैनिकों का निर्माण होता है। तो शरीर के अंदर की जो हमारी इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिलती है। तो इससे इंटरनल ऑर्गन्स रिपेयर कर पाते हैं अपने आप को ज्यादा शक्ति के साथ। तो ये हमारा कपालभाति के साथ बाह्य प्राणायाम का अभ्यास लंबा जरूर करना है, पर परिणाम इसके बहुत 100% परिणाम के साथ आता है। तो ठीक है, इसका अभ्यास हमने किया बाह्य प्राणायाम के साथ। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक दूसरा शक्तिशाली योद्धा जो हमारे शरीर को जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उससे दूर रखने में सक्षम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं ना तो तीनों का बैलेंस होता है। कौन सा? वात, पित्त और कफ। इनमें इम्बैलेंस हो, किसी एक में भी इम्बैलेंस हो जाए तो वो बीमारी का कारण है। चाहे वो वात को पित्त हो जाए तब बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, पित्त को पित्त हो जाए तब प्रॉब्लम आएगी, और कफ को पित्त हो जाए तब प्रॉब्लम आएगी। पर अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे इन तीनों को बैलेंस करता है। जब ये तीनों धीरे धीरे बैलेंस होते रहेंगे तो अंदर समस्या कहाँ रहेगी? चाहे वो कितनी भी बड़ी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे फैलोपियन ट्यूब बंद हो, वो ठीक होना शुरू हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो, स्ट्रेस, वेरी गुड, मेरे को अब ध्यान आया, स्ट्रेस इज द आल्सो मेन कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। जो आजकल थायराइड है, डायबिटीज है, स्ट्रेस की वजह से तो आ रहा है। बेटियां कितने स्ट्रेस रहती हैं आजकल, पढ़ाई का प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम है, सोसाइटी की है, अपने घर परिवारों में बीसियों प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस ऑलवेज बना रहता है। वो मेन कारण है इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स का। तो उसको ठीक करने में भी बहुत लाभकारी है हमारा अनुलोम विलोम कपालभाति का अभ्यास। तो अभी हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। बाएं हाथ को वायु मुद्रा में ही रहने दीजिए, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा में पहली दो उंगलियां मोड़कर बाकी दोनों उंगलियां खड़ी रखेंगे। दाएं हाथ दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं ओर से लंबा श्वास भरेंगे, बाएं नासिका को दोनों उंगलियों से बंद करते हुए दाएं को खोलते हुए दाएं से श्वास को छोड़ेंगे। प्रक्रिया आपको सभी पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? तो इसका अभ्यास करेंगे लगातार कम से कम 3 मिनट। ठीक है, करिए प्रारंभ, पूरे मनोयोग से कीजिए।
निरंतरता के साथ करते रहेंगे अभ्यास, कोई भी छोड़ेगा नहीं। लगातार अभ्यास करने से लाभ। इरेगुलर पीरियड्स, बहुत लाभ मिल रहा है अनुलोम विलोम करने से। फैलोपियन ट्यूब एक्सपैंड हो रही है, अंदर के विकार उसके समाप्त हो रहे हैं। ओवम कम बन रहा है तो वो उसका जो कम बनना है वो ठीक हो रहा है, प्रभाव को अनुभव करते हुए पूरे इंटरनल बॉडी में। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम समाप्त हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स ठीक हो रहे हैं। अनुलोम विलोम मेरे पूरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को रिपेयर करने में सक्षम, अंदर पूरी रिपेयर हो रही है। जहां जहां मेरे प्रॉब्लम है उस सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो रहा है अनुलोम विलोम को करते करते। आवृत्ति को बाईं ओर से पूरा करते हुए वापस आए। बंद आंखों से इसका प्रभाव अपने शरीर पर अनुभव करें। थायराइड की समस्या, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से T3, T4, TSH तीनों का इम्बैलेंस थायराइड की समस्या का मेन कारण होता है। इसको ठीक करता है उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है? वायु मुद्रा में दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए कंठ को संकुचित करते हुए खींचते हुए वायु को अंदर लेके जाना, क्षमता अनुसार रोकना, दाई नासिका बंद करते हुए बाएं से छोड़ना। इससे थायराइड पूरी तरह से एक्टिवेट होता है। T3 हार्मोन सिक्रीशन नॉर्मल होने लगता है, T4 नॉर्मल हो जाता है और TSH का कंट्रोल जो हमारे पूरा जो हमारा हेड ऑफिस है उससे, जैसे मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है, तो वो पूरा TSH का सिक्रीशन बैलेंस कर देगी, जिससे हमारा थायराइड की समस्या का समाधान हो जाता है। इसके साथ ही साथ लंबा अभ्यास करना है उज्जयी का और धनिये का पानी। धनिये का पानी कैसे? एक गिलास धनिया में, एक गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया रात को भिगो दीजिए, सुबह उसे छानकर उस पानी को निरंतरता के साथ अगर हम पीते हैं तो हमारी थायराइड की समस्या ठीक होने लगती है, क्योंकि जहां जो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन है वो नॉर्मल होने लगता है। उसका पहले अभ्यास करेंगे अभी हम प्राणायाम। ड्राई धनिया या ग्रीन वाला? ये क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे दीदी, प्लीज है ना, अभी चलने दीजिए क्रम को, बहुत समय कम है और बाद में हम ले लेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हाँ वैसे चलिए, हम टूट जाता है ना वो। अभी हम करने वाले थे उज्जयी प्राणायाम। चलिए, उज्जयी के लिए कंठ को संकुचित कीजिए, खींचते हुए वायु को अंदर भरेंगे। लगातार 3 अभ्यास।
तीसरा अभ्यास। अभी हमने इसमें किए 3 अभ्यास। जिनको प्रॉब्लम होती है वो 7 से 21 अभ्यास निरंतरता के साथ करेंगे तो इसका परिणाम आपके सामने तुरंत आता मिलेगा। थायराइड की समस्या बहुत अच्छे से ठीक होती है और बैलेंस ऑफ हार्मोन हो जाता है थायराइड की समस्या वालों का। तो ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम का। अब स्ट्रेस लेवल जो हमारा मेन कारण होता है इनफर्टिलिटी का, उसको दूर करने में भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद भ्रामरी होगा, फिर उद्गीत होगा, फिर प्रणव का अभ्यास होगा। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इस तीनों के बीच में कोई भी नहीं बोलेगा सॉरी मैंने उनको मना किया, क्योंकि ये लिंक टूट जाता है ना तो मजा नहीं आता, फिर बीच में समय बेवजह वेस्ट होता है। जो हम क्रम से चल रहे हैं उसमें बहुत लिमिटेड समय, केवल 10 मिनट है अभी हमारे पास और हमें 3 क्रियाओं को निश्चित रूप से अच्छे से आपको बताना है ताकि आप इस प्रॉब्लम वालों को बताकर उनकी समस्या का समाधान कर सकें। तो सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमारे ब्रेन के सेल्स को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है, न्यूरो सेल्स एक्टिवेट होते हैं और हमारा मन शांत होने लगता है। मुंह का उच्चारण करते ही हमारा मन जो है वो बाह्य जगत से होकर जोड़कर अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होने से उसमें बैलेंस आ जाता है, एक तन्मयता आ जाती है और हम जो है स्ट्रेस लेवल को एकदम स्ट्रेस लेवल हमारा डाउन हो जाता है। जो एकदम बढ़ा हुआ स्ट्रेस था ना वो भ्रामरी का अभ्यास अगर आप 3 से 5 बार करते हैं तो आप तभी देख लीजिए कि आपका स्ट्रेस लेवल कहाँ गया, पता ही नहीं चला, है ना। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ज्यादा बार भी कर सकते हैं। इसका 11 से 21 भ्रामरी भी किया जाता है तो मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, स्ट्रेस लेवल पूरी नॉर्मल हो जाता है और उससे जो है इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की समस्या का समाधान हो जाता है और इनफर्टिलिटी हमारी ठीक होने लगती है। तो ये है इसका भ्रामरी। उसके बाद में बीच में आपको ज्यादा रोकूंगी नहीं क्योंकि ये निरंतरता के साथ एक तन्मयता के साथ किया जाने वाला कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें उसके साथ ही साथ उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास होगा। हम ओम का उच्चारण करेंगे लगातार, एक लय बंध जाती है ना। अध्यात्म से जब तार जुड़ जाते हैं ना फिर वो तोड़ने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैं आपको ये अभी बता रही। फिर उसके बाद होता है उद्गीत के बाद प्रणव का अभ्यास। प्रणव मीन्स ध्यान की साधना, ये अंतर्मुखी साधना है। जब हम ध्यान में चले जाते हैं ना तो पूरी बॉडी इंटरनली रिपेयर करने लगती है अपने आप को, कोई दोष विकार रहता ही नहीं। हमारे साधु संत महात्मा सदियों से करते आए हैं और इसको प्रमाणित कर दिया है हमारे स्वामी जी ने। इसका अगर निरंतरता के अभ्यास के साथ किया जाए तो अंदर का कोई रोग रहेगा ही नहीं। आयु का कोई आयु तो एक काउंट रह जाएंगे, ईयर्स काउंट रह जाएंगे कि मैं समझ लीजिए कि 62 इयर्स की हूँ या 75 की हूँ, ये तो नंबर हो जाएगा एक। अंदर से हम इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि यौवन हमारे अंदर से झलकेगा, अंदर की रिपेयर इतनी अच्छी से हो जाएगी कि इनफर्टिलिटी कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। लोगों से जुड़वा जुड़वा बच्चे हुए है ना, और जो संतान हुई वो इतनी अच्छी संस्कारी संतान जो राष्ट्र के काम आ सके, परिवार के काम आ सके, बहुत मतलब समाज के काम आ सके, ऐसी संतान हुई। तो इसका अभ्यास हम लगातार करेंगे निरंतरता के साथ। पहले करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। प्रथम उंगली का चश्मा है तो उतार देंगे, प्रथम उंगली को मस्तक पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां बिना दबाव के आंख की जड़ में। श्वास भरने के बाद कानों को बंद करना है और मुंह का उच्चारण करना है 3 बार लगातार। ये कोई भी अभ्यास 3 बार से कम नहीं करना, 3 बार जरूर किया जाता है। तो 3 बार करेंगे भ्रामरी का अभ्यास, 3 बार होगा ओम का उच्चारण, उसके बाद आप शांत बैठ जाएंगे ध्यान की मुद्रा। आप खुद देखेंगे कि आपका मन ही नहीं कर रहा कुछ बात करने के लिए, वो आगे की बात होगी। चलिए अब हम पहले करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। प्रथम उंगली मस्तक पर, बाकी 3 उंगलियां बिना दबाव के आंख के जड़ में। श्वास भरिए और कानों को बंद करते हुए प्रारंभ करेंगे भ्रामरी का अभ्यास 3 बार।
मन शांत हो चुका, मन की लघुलहरियां समाप्त हो चुकी, एकाग्रचित मन। ऐसे में आप अपने मन को जो भी आदेश देंगे वो उसका पालन करता है। प्रणव, ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ, आज्ञा चक्र पर ध्यान। आंखें हमारी पहले से बंद है। दोनों भुवों के मध्य में बिंदी लगाने वाले स्थान को आज्ञा चक्र बोलते हैं। तीसरा नेत्र जिसको शिव जी का कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का संयोग होता है। तीनों आपस में मिलती है नाड़ियां, और जब ये तीनों मुख्य नाड़ियां आपस में मिलती हैं तो यहाँ एक शक्ति का संचार होता है। जहां पर आप ध्यान लगाएंगे तो आपका मन शक्तिशाली बनेगा। बाह्य जगत से हटकर अंतर्मुखी हो जाएंगे आप। केंद्रित कीजिए अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, बिंदी लगाने वाले स्थान पर। लंबे गहरे 2 श्वास भरें, श्वास को देखते हुए। नासिका से उन्हें लंबा श्वास भरते हुए लंबा ओम का उच्चारण होगा 3 बार। उस प्रभु की कृपा को अपने ऊपर अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए मेरे अंदर के सारे दोष, सारे विकार दूर हो रहे हैं। मैं निरोगता की ओर अग्रसर हो रही हूँ। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, यूट्रस के सारे विकार, ओवरी की सारी समस्याएं, ओवम ना बनने की समस्या, फेलोपियन ट्यूब का टाइट होना या बंद होना, मेरे ये अंदर के सभी विकार धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इंटरनल रिपेयर मेरी बॉडी स्वयं कर रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ। मेरे यूट्रस के सभी विकार दूर हो रहे हैं। पीसीओडी की समस्या का समाधान हो रहा है। निरंतरता के अभ्यास को करते हुए मेरे पीरियड्स नॉर्मल हो रहे हैं। जैसी झांकी भावना वैसा ही फल। ध्यान के अभ्यास में जितने पॉजिटिव होंगे, जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप बॉडी में देंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ध्यान में ये सोचिए प्रभु की असीम कृपा मुझको प्राप्त हो रही है। उस प्रभु की कृपा की वजह से पूरी बॉडी एनलाइटन हो रही है। अंदर पूरी रिपेयर चल रही है। पूरी इंटरनल ऑर्गन रिपेयर होकर पूरा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही है। इनफर्टिलिटी की समस्या अंदर ही अंदर समाप्त हो रही है। पीरियड्स नॉर्मल हो रही है। स्ट्रेस लेवल सारा समाप्त हो रहा है। थायराइड नॉर्मल हो रहा है।
पुनः नासिका से लंबा श्वास भरेंगे, एक लंबी ओम की ध्वनि होगी और शांति पाठ। उसके बाद थायराइड के लिए हास्यासन का अभ्यास और सिंहासन का अभ्यास होगा, जो विशेष रूप से स्ट्रेस के लेवल को हास्यासन ठीक करता है और थायराइड की समस्या के लिए सिंहनाद बहुत लाभकारी है। तो इसका अभ्यास बाद में करेंगे। पहले लंबा श्वास भरते हुए एक लंबी ओम की ध्वनि और शांति पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हाथों को ऊपर उठाकर रखिए, रगड़े, आंखों को बंद ही रखेंगे। हाथों की ऊष्मा अपने कप बनाते हुए आंखों पर रखें। आंखों के चारों ओर के काले घेरे समाप्त होते हैं। दृष्टि विकारों में लाभ। पूरे चेहरे पर इस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। गले को फैलाइए, थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होगी। संपूर्ण शरीर पर ऊर्जा का संचरण कीजिए। सभी को ओम। अभी करेंगे अभ्यास थायराइड के लिए सिंहनाद का। तो पद्मासन में बैठे हुए ही आगे झुक जाएंगे। और आगे कैसे झुकना है? हथेलियों में उंगलियों का रुख हमारे पेट की तरफ, मिली हुई कलाइयां और गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर की ओर, पूरा मुंह खोलते हुए गले से आवाज निकालनी है 3 बार। कर गले को फैला लें। अभी करेंगे हास्यासन, हंसी का अभ्यास। सभी करेंगे पूरे मनोयोग के साथ। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लेके आइए और हाथों को ऊपर उठाकर खिलखिलाकर हंसेंगे 3 से 5 बार। खूब मन से हंसिएगा। करिए प्रारंभ। रहेगा स्ट्रेस। मन इसी प्रकार से प्रसन्न पूरा दिन बना रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। तो ऐसा सबके लिए शुभकामना देते हुए मंच सौंपती हूँ मैं दीदी को। समय हमारा पूरा हो चुका है। स्लिम एंड स्मार्ट की जो आईडी से बहन जुड़ी हुई है, स्लिम एंड स्मार्ट, पूछ रही थी उस समय सत्र चल रहा था। लेकिन ये बात सही है कि रिदम टूट जाता है, क्योंकि अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे जो करा रही थी बहन, या हम जो कर रहे हैं। हमें जितना, तो हमें इतने अपने आप के अंदर ऐसा खो लगता है कि जैसा हम कर रहे हैं हमें लाभ मिल रहा है, ऐसा आपको भी मिलना चाहिए। तो वो एक पूरा मन होता है अंदर से कि भाई पूरे मन से हम इस काम को करें। जो अनुभूति हमें करने के बाद हो रही है, पूरे मनोयोग से हम कर रहे हैं, हमें उसका लाभ पता चल गया, हमें उससे लाभ मिल रहा, ऐसा आपको भी मिले। तो किसी ये भाव होता है एक समय बताने का। तो आप पूछ रहे थे थायराइड के लिए सूखा धनिया भी आप भिगो सकते हैं, और जिन दिनों हरा धनिया आता है, जो कि सूखा धनिया हमें बरसात के टाइम में कम मिल पाता है। तो हमें सर्दियों में आता है हरा धनिया ज्यादा, लेकिन सर्दियों में धनिया ठंडा होता है। तो हम सुबह के टाइम ही उसको, क्योंकि सर्दियां होती हैं ठंडा होता है धनिया, तो हरे धनिया की पत्तियों को जैसे चटनी बनाते हैं
इस तरीके से सिल को धोकर बिना नमक मिर्च के पीस के उसको पानी के साथ आप जूस की तरह पी सकते हैं सुबह दोपहर तक। रात को नहीं पीते क्योंकि रात में धनिया ठंडा होता है सर्दियों में। गर्मियों में आपको हरा धनिया मिल रहा है तो आप 2-3 बार पी सकते हैं। और कहीं आपको पूरा साल भी हम जी धनिया के बीज को पूरा साल ही हम भिगोकर, जिनको थायराइड की समस्या है ना, धनिया के बीज को आप पूरा साल भिगोकर 1 चम्मच धनिया का बीज लीजिए, उसको भिगो दीजिए पानी में रात को, सवेरे उसको छान के पी लीजिए, बहुत ही लाभ मिलता है थायराइड पर। हम सूखा धनिया भी ले सकते हैं क्योंकि हर समय हरा धनिया अवेलेबल नहीं है। तो ये इस तरीके से थायराइड के लिए। मैम जो हरा धनिया तो इमीडिएटली भिगोना पड़ेगा ना, वो तो रात में नहीं भिगोना पड़ेगा? सूखा धनिया तो रात को भिगोते हैं, हरे वाला जैसे कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में ज्यादा लाभ रहता है। कांच के गिलास में या मग 1 चम्मच रात को पानी को। हरा धनिया फिर इमीडिएटली भिगो के करेगा चटनी बना तो आप पी सकते हैं। हरा धनिया तो जैसे चटनी खाते हैं वैसे ही उसमें नमक मिर्च नहीं होती है, केवल हरा धनिया का ही घोल होता है। मैम एक आपने मूल बंद बताया था, 3 बंद होते हैं, तीसरा भूल गई मेरे दिमाग में। आप पहली बार जुड़ी हो क्या? एक मूल बंद आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप पहली बार आज सत्र में जुड़े हैं? मैम मेरा बीच में मेरी थोड़ी बीमार थी तो मैं स्किप कर दिया था बीच में सेशन में, तो मैंने जो पहले 22 दिन हो गए प्राणायाम कराते हुए, बाह्य प्राणायाम और शारीरिक प्राणायाम को बताते हुए 3 बंद होते हैं बंद जो हम अपने मैम मैंने पहले कंटिन्यू किया था, वही मुझे अप्रोक्सीमेटली हफ्ते से मेरी क्लास। आप अपने आंसर सुनिए। मूल बंद जो एनक को ऊपर खींच कर करते हैं, अपने नाभि के उड्डयन बंद जो नाभि को अंदर की तरफ खींच के, और जालंधर बंद जो कंठ को अपने चूड़ी को कंठ को ऊपर लगा के। 3 बंद होते हैं बाह्य प्राणायाम। आज का सत्र बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से था और पूरा ज्ञानवर्धक, क्योंकि आप देख रहे थे कि अगर किसी को जिस चीज की जानकारी होती है वही इतने कंटिन्यूसली में बता पाता है। और वो ऐसा क्योंकि वो स्वयं प्रतिदिन ऐसा करती हैं, अपनी वर्कशॉप चलाती हैं, रोज योगाभ्यास कराती हैं, तो उनको ये लगता है कि जैसे मैं कर रही हूँ पूरे मन से, मुझे अंदर से फीलिंग हो रही है, मुझे पता चल रहा है प्राणायाम करने का क्या असर हो रहा है या जो है आसन करने पे कहाँ प्रभाव पड़ रहा, ऐसा आप भी महसूस करें, उसी तरीके से आप भी करें। तो उसी तरीके से उतने भाव से वो आपको पूरा तरह से बता रही थी। तो ये भाव होता है जब हम करते हैं, किसी चीज का अनुभव करते हैं, तो उसी तरीके से हम दूसरे को बताने का प्रयास कर पाते हैं। जब हम स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, हम खुद नहीं करेंगे, तो उतने प्रभाव से हम दूसरे को बता नहीं पाएंगे। आपने देखा कि सारे आसन, खाने का क्या, आपको मेडिसिन लेनी है, कौन से प्राणायाम करने हैं, और प्राणायाम भी आज उन्होंने बहुत समय देके आपको कराए। पूरे भस्त्रिका की 3 स्टेज आपको साफ पता चल रही है वो करा रही थी। सामान्य गति से, मध्यम गति से, और तीव्र गति से केवल वही कर सकते हैं जो प्रतिदिन के अभ्यास होते हैं, जिन्हें कोई रोग नहीं होता, जो रोज अभ्यास करते हैं वही कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कपालभाति कितने अच्छे तरीके से आपको पूरे कराया। ऐसा नहीं कि 1-2 बार बताया, उन्होंने कराया कि आप करो और इस चीज का अनुभव करो। ये सारी चीजें बहुत ही संयम से, नियम से करने की है। और जब हम इनमें रस में डूबने लगते हैं, करने लगते हैं, तब हम एक दिन भी छोड़ नहीं पाते। वहां तक पहुंचने की जरूरत है। एक टेम्परेचर तक हम पानी को उबालते हैं, अगर बार बार गैस बंद कर देंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा। इसी तरह से कुछ समय तक अगर हम इन प्राणायामों को नहीं करते तो हमें इनका प्रभाव पता नहीं चलता। हम कपालभाति करेंगे 10 मिनट, तब हमें पता चलेगा कि हमारा पेट कितना सॉफ्ट हो गया, कितना हल्का हो गया, हमारा अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी गोली इस चीज को नहीं कर सकती। हम अपने संकुचन प्रसारण से इस चीज को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। अभी आ रही है, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड। तो आशा करती हूँ आज आपको इनफर्टिलिटी का जो हमारा सत्र था उसमें अच्छे अनुभव हुए होंगे, आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा।
चलिए, बहुत सुंदर आज का सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन पूजा जी को, और ईश्वर से प्रार्थना है उनके लिए शुभकामनाएं कि वो हमेशा ऐसा ही स्वस्थ रहें और अपने समाज को मार्गदर्शन करती रहें। बहुत अच्छा उनकी वर्कशॉप चलती है, आप उन्हें देख सकते हैं, बहुत अच्छा उनका काम है, और वो उनके करने से ही आपको पता चल रहा था जिस तरह से उन्होंने अभ्यास किया। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, वरना आज हमारा इस सारा सिलेबस पूरा हो चुका है। अभी तक जितने भी सत्र थे उनका अनुसार और सभी कुछ पूरे सत्र